सास और बहू की कहानी एक नई शुरुआत। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था जहां सुमित्रा देवी अपने बेटे अर्जुन और बहू निधि के साथ रहती थीं। सुमित्रा देवी परंपरागत सोच वाली महिला थीं। उन्हें लगता था कि बहू को घर के सारे काम संभालने चाहिए। वहीं निधि पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर थी, जो मानती थी कि घर चलाने की जिम्मेदारी सभी की होती है। पहली टकराहट। शादी के कुछ दिनों बाद ही सास बहू के विचार टकराने लगे। बहू, सुबह जल्दी उठना चाहिए, घर के काम संभालने हैं, सुमित्रा देवी ने कहा। माँ जी, मैं देर रात तक ऑफिस का काम करती हूँ, इसलिए सुबह थोड़ा देर से उठती हूँ, मैं निधि ने विनम्रता से जवाब दिया। यह सुनकर सुमित्रा देवी नाराज हो गई। उन्हें लगा कि बहू पुराने रीति रिवाज नहीं मानती। बदलाव की शुरुआत। एक दिन निधि ने देखा कि सास अकेले किचन में काम कर रही थी और उनके घुटनों में दर्द था। माँ जी, आप बैठिए, मैं मदद करती हूँ। नहीं, रहने दो, तुम्हें कहाँ यह सब आता है, सुमित्रा देवी ने तंज कसा। लेकिन निधि ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे सास को समझाने की कोशिश की कि मिलजुल कर काम करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। रिश्ते में नयापन। एक दिन निधि ने सुझाव दिया। माँ जी, आपकी बनाई मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट होती हैं, क्यों न हम इन्हें ऑनलाइन बेचें। सुमित्रा देवी पहले हंस पड़ी। अरे, मेरी मिठाइयाँ कौन खरीदेगा। निधि ने सोशल मीडिया पर मिठाइयों की तस्वीरें डाली और कुछ ही दिनों में पहला ऑर्डर आ गया। सच में किसी ने मेरी मिठाइयाँ मंगवाई हैं, सुमित्रा देवी की आंखों में खुशी झलक उठी। धीरे धीरे सास और बहू के बीच की दूरियां खत्म होने लगीं। अब वे साथ बैठकर हंसती बातें करती और एक दूसरे को समझने लगीं। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में प्यार, समझदारी और धैर्य हो तो कोई भी मतभेद दूर किए जा सकते हैं। सास और बहू का रिश्ता टकराव से नहीं, बल्कि आपसी सहयोग से मजबूत होता है।